हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बेसमेंट में पड़े उन पांचों कंकालों को देखकर कामिनी बुरी तरह घबरा चुकी थी। वह किसी तरह सोने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा मानो बाहर लोगों का बहुत भयंकर शोर हो रहा हो। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन कुछ देर के बाद वो शोर और तेज हो गया। घर के सभी नौकर भी उस तेज आवाज को सुनकर बाहर की तरफ जाने लगे। नौकरों की आवाज सुनकर कामिनी भी अपने बिस्तर से उठकर बाहर की ओर गई। उसके बंगले के बाहर गांव वालों का जमावड़ा लग चुका था, जो बुरी तरह से गुस्से से बौखलाए हुए थे। उनके हाथ में जल रही मशालों की रोशनी से उनके चेहरे पर झलक रहा आक्रोश साफ दिख रहा था। वह सभी बड़ी ही गुस्से भरी आवाज में कामिनी को बंगले से बाहर आने के लिए कह रहे थे। उन सबकी तेज आवाज को सुनकर बूढ़े ठाकुर की भी नींद टूट गई और वो अपने बिस्तर के साइड में रखी टेबल पर लगी घंटी को जोर जोर से दबाने लगा। तभी एक नौकर उसे व्हील चेयर पर बैठाकर बाहर की ओर ले आया, जहां लोगों का जमावड़ा लग चुका था। ठाकुर ने बड़ी ही भारी आवाज में लोगों को फटकारते हुए कहा, क्या परेशानी है तुम सबकी? क्यों आधी रात को मेरे बंगले के बाहर आकर ये हंगामा कर रहे हो? माफ करना ठाकुर साहब, लेकिन इस लड़की के कारण ये पूरा गांव खत्म हो जाए इससे पहले ही हमें इसकी बलि देनी होगी, और ऐसा करने से कोई हमें ना रोक सके। आज रात 5 लोग पहले ही जान गंवा चुके हैं। अब इस लड़की की वजह से और किसी को ना मरने दे सकते हैं हम। अगर हमने इसकी बलि ना दी तो वो पिशाचनी इस गांव के किसी भी मर्द को ना छोड़ेगी। हाँ, बात बड़ी सीधी सी है ठाकुर साहब। अगर पूरे गांव की जान बचानी है तो आपको अपनी पत्नी की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, और अगर आपने ऐसा करने से रोका तो अंजाम ठीक ना होएगा ठाकुर साहब। हाँ। गांव वालों और सरपंच की बात सुनकर ठाकुर के भी होश उड़ गए और उसकी आंखों के सामने गांव के लोग कामिनी को घसीटते हुए वहां से ले गए और उसे गांव के चौराहे पर ले जाकर एक पेड़ से कसकर बांध दिया। गांव वालों की आवाज सुनकर कामिनी के पिता मोहनलाल भी दौड़कर वहां आए, लेकिन जब उनकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी तो डर के मारे उनका कलेजा फट गया। वो जान गए थे कि अब ये गांव वाले उसकी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाकी लड़कियों की तरह ये आज उसे भी बलि पर चढ़ा देंगे। बहुत शौक था ना तुझे भी उन लड़कियों की तरह गांव के नियम को तोड़ने का? कहा था हमने कि इस गांव की कोई भी छोरी प्रेम विवाह नहीं करेगी, लेकिन तूने तो अपने यार के साथ मिलके यहाँ से भागने का पूरा प्लान ही बना लिया। वो तो भला हो मंगलू का, जो इसने तुझे उस कलमुहे के साथ भागते हुए देख लिया। उस छोरे को तो हमने तरस खा के छोड़ दिया, पर तुझे ना छोड़ सके हैं। तू जिंदा रही तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। ना जाने क्या काला मुंह किया था तूने ब्याह रचाने से पहले, जो आज हमें ये मनहूस दिन देखना पड़ रहा है। तेरी काली करतूतों की वजह से 5 आदमी खो दिए हमने इस गांव के। देख रहे हो, छिड़को मट्टी तेल इसके ऊपर, जिंदा जला दो इसे। सरपंच के इतना कहते ही लोगों ने कामिनी के शरीर पर मट्टी तेल छिड़कना शुरू कर दिया। अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी के जिंदा शरीर पर यूं मट्टी तेल छिड़कता हुआ देखकर कामिनी के पिता मोहनलाल सरपंच के पैरों में गिरकर उनसे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने लगे। लेकिन सरपंच ने उसके पिता को ठोकर मारते हुए कहा, सुन बूढ़े, अगर बीच में आया ना तो इसके साथ इससे भी बुरा हो जाएगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू चला जा यहाँ से। अपनी आंखों के आंसू लेकर हाथ जोड़ते हुए मोहनलाल अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन गांव वाले उसके शरीर पर मट्टी तेल छिड़कते रहे। कामिनी अपनी जिंदगी के लिए उन सबके सामने चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आंखों का किसी पर भी कोई असर नहीं हो रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ गए। कामिनी के शरीर में अचानक से एक अलग सी शक्ति आ गई और उसने अपने हाथ में बंधी रस्सियों को खींचकर तोड़ दिया और बहुत ही भयानक नजरों से गांव वालों की ओर देखने लगी। उसकी आंखों का रंग अचानक सुर्ख लाल हो गया और वो गुस्से में गांव वालों की ओर बढ़ने लगी। गांव वाले उसे इस तरह देखकर बेहद बुरी तरह से डर गए। पिशाचनी, इसके शरीर पर पिशाचनी ने कब्जा कर लिया है। भागो यहाँ से, नहीं तो ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। यहीं रुक जाओ सब। अगर आज हमने इसे छोड़ दिया तो ये पूरे गांव का सर्वनाश कर देगी, इसीलिए अभी के अभी जिंदा जला दो इसे। सरपंच के इतना कहते ही कामिनी के मुंह से पिशाचनी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वहां खड़े हर इंसान के होश उड़ गए।
तुम में से किसी ने भी अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। जिस तरह उसने मुझे मारा था वैसे अपनी बेटी को नहीं मरने दूंगी मैं। बच्ची, अरे ये तो मेरी जान की है। हाँ, जान की हूँ, जिसे उस वहशी दरिंदे ने इतनी निर्दयता से मार दिया था। उसकी जिंदगी तो मैंने नर्क के समान कर दी। लेकिन अगर तुम में से कोई भी मेरी बेटी के आसपास भी आया तो एक एक की जान मैं अपने हाथों से लूंगी। किसने मारा तुझे? बोल। सालों से ये दुख अपने अंदर दबाए जी रहा हूँ मैं। तू और मेरी जमुना अचानक मुझे छोड़कर चले गए। उस शाम बोल के गई थी तुम दोनों की बाजार जा रहे हैं, थोड़ी देर में लौट आएंगे। मैं और हमारी नन्ही सी बच्ची तुम दोनों के इंतजार में बैठे रहे, लेकिन तुम नहीं आई। यहाँ तक कि मुझे आज तक तुम्हारा मुर्दा शरीर आग देने को भी नसीब नहीं हुआ। किसने मारा तुझे? और मेरी जमुना कहाँ है? मुझे भी उसी ने मारा जिसने आपकी जमुना को मारा। ठाकुर जयंती लाल ने मारा। उसकी ये बात सुनते ही गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबके और मोहनलाल के मन में भी बस अब यही सवाल था कि आखिर ठाकुर ने उसकी पत्नी जानकी और छोटी बहन को क्यों मारा। मैं जानती हूँ कि आप सब यही सोच रहे हो कि ठाकुर ने मुझे और हमारी जमुना को क्यों मारा। नई नई जवान हुई थी उन दिनों हमारी जमुना। एक लड़के से प्रेम हो गया था हमारी ननद को। उस दिन बाजार में उसी से मिलवाने ले गई थी वो मने। बहुत अच्छा छोरा था, घना प्रेम करता था हमारी जमुना से। वो दोनों बड़ी हंसी खुशी बतला रहे थे, पर उस वक्त मने नहीं पता था कि किसकी काली नजर लग जाएगी हमारे परिवार को। ठाकुर के आदमी की नजर पड़ गई थी हम पे। वो बड़ी चालाकी से हमारे पास आया और बोला, आपके पति ठाकुर साहब के बंगले में काम करने गए थे, सीढ़ियों से गिर गए। उसकी बात सुनकर मेरा और जमुना का तो कलेजा बाहर आ गया। हम दोनों उसके साथ दौड़े दौड़े बंगले में पहुंचे तो वहाँ ठाकुर साहब और उस आदमी के सिवा कोई न था। मैंने घबराते हुए पूछा कि मेरे पति कहाँ हैं, तो ठाकुर का वो आदमी पीछे से बोला, कुछ ना हुए थारे पति को, लेकिन तेरी ननद ने गांव की मर्यादा भंग करी है। प्रेम करेगी है किसी छोरे से और हमें पता ना चलेगा? हाँ? ना, ये आप क्या कह रहे हो भाई जी? ऐसा कुछ ना है। वो छोरा तो हमारा मुंह बोला भाई है, यकीन करो मारो ऊपर। देख जानकी, वो छोरा तो नादान था, मारे समझाने के बाद यहाँ से चला गया। पर तू और तेरी ये ननद तो इस गांव की मर्यादा को जानी थी ना। अब तुम दोनों ने सब कुछ जानते हुए भी ये मर्यादा तोड़ी है, तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। माफ कर दो ठाकुर साहब, हम दोनों को माफ कर दो। आगे से ऐसा कुछ ना होवेगा, मैं वादा करूँ आपसे। जाने दो हमें। मैं और जमुना गिड़गिड़ाते रहे उनके सामने, लेकिन उसने हमारी एक न सुनी। हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, जबरदस्ती करी उन दोनों ने हमारे और हमारी जमुना के साथ। किसी को मुंह दिखाने लायक न छोड़ा उसने हमें। जब हम दोनों से उसका मन भर गया तो कोठड़ी में ले जाके मार दिया हम दोनों को, कि इस दुनिया के सामने कभी उसका काला सच बाहर ना आ सके। अपनी चारों पत्नियों के साथ भी उसने यही किया। खेलने की वस्तु बनाकर रख दिया था अपने और अपने आदमियों के लिए। उसने उन सबको, बेचारी गरीब घर की बेटियों से शादी करके उनके जीवन को नर्क बनाया उसने। और जब उन सब का मन भर गया, उसने तो एक एक करके चारों को मार दिया। उन वहशी दरिंदों ने सबको मार दिया। अरे हमें तो एक अंतिम संस्कार भी नसीब न हुआ अपने परिवार से। अपने किए की सजा तो ठाकुर मरते दम तक भुगतेगा। और ठाकुर के उन 10 वहशी दरिंदों में से 5 को तो मैंने आज मौत के घाट उतार दिया। पर अभी भी इस भीड़ में वो 5 दरिंदे हैं जो उसी ठाकुर के खास हैं। उन्हें तो उनके किए की सजा आज मैं सबके सामने दूंगी। इस गांव में जिस भी लड़की ने किसी से प्रेम किया तो इन वहशी दरिंदों ने गांव की मर्यादा की आड़ में पहले उन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करा। और इनके काले चिट्ठे किसी के सामने ना आ जाएं, इसलिए उन सबको मार दिया। इन्होंने तो मेरी बेटी की शादी भी पिशाचिनी की आड़ में उस ठाकुर से इसलिए करवाई
ताकि ये मेरी फूल सी बच्ची के साथ भी वही नीच हरकत कर सके। उसकी ये बात सुनते ही भीड़ में खड़े 5 लोग अचानक वहां से भागने लगे कि तभी कामिनी उसी भयानक सी आवाज में बहुत ही भयानक तरीके से हंसने लगी। और देखते ही देखते वो 5 आदमी बहुत बुरी तरह जमीन पर गिर पड़े और अचानक से उनका पूरा शरीर बिल्कुल नीला पड़ गया। गांव वालों ने पास जाकर देखा तो उनके मुंह से सफेद झाग निकल रही थी और वो 5 अपना दम तोड़ चुके थे। उनके मृत शरीर को अपने सामने देखकर जानकी की आत्मा को आज सुकून मिल गया था। बंगले में बैठे ठाकुर और उसके उस आदमी का भी आज निधन हो गया था। कुछ ही देर में कामिनी भी जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। अगले दिन जब उसे होश आया तो वो अपने पिता के घर पर थी। उसके पिता ने उसे कल रात घटी घटना के बारे में बताया तो कामिनी की आंखों में आंसू आ गए। कामिनी की मां अपनी और अपनी ननद की जिंदगी तो नहीं बचा पाई, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी और गांव में पल रही सभी बच्चियों की जिंदगी को उन वहसी दरिंदों के काले साए से सुरक्षित कर दिया और सालों से चली आ रही कुप्रथाओं की आड़ में छिपी दरिंदगी को उस एक रात में उन्होंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें